Hello everyone, welcome back to Love to Learn. We often see that क्लास 12th में आते ही हमें बोर्ड की टेंशन होने लगती है. क्यों ना हम इसी टेंशन को छू मंतर कर दें. बिकॉज सक्सेस कम्स इन कैंस नॉट कैंस. सो हमने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस देखे थे चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस के, जो बोर्ड में आते हैं, लास्ट ईयर आए हैं ऑफ 1 और 2 मार्क्स. इफ यू हैवंट सीन दैट वीडियो, सो जल्दी से जाकर उस वीडियो को देखिए एंड देन कंटिन्यू विद दिस पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 3 मैट्रिसेस, प्रीवियस ईयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज that matrix A equals to 0, 2B minus 2, 3, 1, 3, 3A, 3 minus 1 is given to be symmetric. हमें ये याद रखना है, सिमेट्रिक बोला गया है. फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B. इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले हमें ये समझना होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है. तो कोई भी मैट्रिक्स अगर अपने ट्रांसपोज के बराबर होती है, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज के बराबर होती है. जैसे कि हमें ये मैट्रिक्स गिवन है ए, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा. ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स करने के लिए हम रो को कॉलम बना देते हैं एंड कॉलम को रो बना देते हैं. तो ये जो हमारी कॉलम 1 है, हम इसको रो 1 बनाएंगे, 0, 3, 3A. और कॉलम 2 को रो 2 बनाएंगे, 2B, 1, 3. कॉलम 3 को रो 3 बना देंगे, -2, 3, -1. एंड ये जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई, दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ आर गिवन मैट्रिक्स. इसलिए हमने इसको ए, यहाँ पर हमने सुपरस्क्रिप्ट में टी रखा है. ओके, सो यहाँ तक हमने ये चीज़ देख ली. अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा गया है क्वेश्चन में, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें कहा गया है. तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए गिवन मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज एक दूसरे के बराबर होते हैं. तो हम बराबर रख देते हैं क्योंकि हमें ए एंड बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो जब हम बराबर रखेंगे तो 0, 2B -2, 3, 1, 3, 3A, 3, -1. ये हमारी गिवन मैट्रिक्स A है. हमने इसको इक्वल कर दिया A ट्रांसपोज के. सो ये ट्रांसपोज हमने यहाँ पर बनाया, 0, 3, 3A, 2B, 1, 3, -2, 3, -1. ये बना हमारा ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर आ गई हैं. मतलब कि ये मैट्रिसेस क्या हैं, इक्वल मैट्रिसेस हैं. ये मैट्रिसेस क्या हैं, ये मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस हैं. और अगर कोई भी मैट्रिक्स इक्वल होती है दूसरी मैट्रिक्स के, इट मीन्स कि एक मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होगा उस दूसरी मैट्रिक्स की कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होगा. नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. नाउ सी हेयर, सपोज हमारी ये मैट्रिक्स क्या है, ए है. सपोज नहीं है तो हमें गिवन ही है ए. ये क्या है, ए ट्रांसपोज है. लेट अस से हम इसको बी मैट्रिक्स मान लेते हैं. इसके एलिमेंट्स है ए ऑफ आई जे और इसके एलिमेंट्स हम ले लेते हैं बी ऑफ आई जे. अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं जैसा कि हमें यहाँ पर दिख रहा है, तो ए ऑफ आई जे जो होगा वो बी ऑफ आई जे के बराबर होगा. ये हमें यहाँ पर पता होना चाहिए. दैट मीन्स A12, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, A12 जो होगा वो B12 के बराबर होगा, A22 B22 के बराबर होगा. देखिए यहाँ पर A22 जो है सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, यहाँ पर सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट के बराबर है. तो हमने यहाँ पर ये देखो प्रूफ भी कर दिया. तो इसीलिए जब दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं तो एक मैट्रिक्स का एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स की कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होता है. क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि हमें A एंड B की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो इसका ये जो कॉलम 2 एंड रो 1 का ये जो एलिमेंट है, इसमें भी रो 1 कॉलम 2 के एलिमेंट के बराबर होगा. दैट मीन्स 2B को अगर हम 3 के इक्वल कर दें तो हमें B की वैल्यू मिलेगी 2B इज इक्वल्स टू 3 और B की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2. था ना सिंपल. इसी तरीके से हम A की भी वैल्यू को निकाल देंगे. यहाँ पर देखिए ये -2 इस 3A के बराबर होगा. रो 1 कॉलम 3 का एलिमेंट रो 1 कॉलम 3 के एलिमेंट के बराबर. तो जब -2 को हम 3A के बराबर रखेंगे तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/3. और हमें क्वेश्चन में यही कहा गया था कि हमें A एंड B की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. सो हेयर इज आवर आंसर, A इज इक्वल्स टू -2/3 एंड B इज इक्वल्स टू 3/2.
बस ऐसे ही हमें सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, बस क्या चाहिए हमारा कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और हम ऐसे ही बोर्ड में क्वेश्चंस को फटाफट से कर सकते हैं और मार्क्स को गेन कर सकते हैं। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब हम मूव ऑन करते हैं टू द सेकेंड क्वेश्चन। So this is our second question. Question is, if A is equals to 3579 is written as A is equals to P plus Q, where P is a symmetric matrix. Here P is a symmetric matrix and Q is a skew symmetric matrix. Then write the matrix P. इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले हम ये देखते हैं कि ये जो हमें वर्ड्स दिख रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, इट मीन्स वो गिवन मैट्रिक्स अपने माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर है। और हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर उस मैट्रिक्स का हम ए ट्रांसपोज निकालें तो वो नेगेटिव ऑफ उस मैट्रिक्स के बराबर होगा। बोथ आर द सेम थिंग्स, बस लिखने का तरीका डिफरेंट है। ये चीज़ ये किस में होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर होता है। बट अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस गिवन मैट्रिक्स के ही बराबर हो जाए, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव साइन एक तरीके से, यहाँ पर तो नेगेटिव है, नेगेटिव की वजह से स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, बट यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ऐसी मैट्रिसेस हो जाती हैं हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें ये तो समझ में आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि A इज इक्वल्स टू P प्लस Q हमें गिवन है, जहाँ पर ये P क्या है, P है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड Q है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर हम किसी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो अगर हमें उसमें P की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो वो बराबर होता है गिवन मैट्रिक्स प्लस उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे और हमें P की वैल्यू मिल जाएगी। और P ये क्या होगा, P हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम चेक भी कर लेंगे कि अगर ये P हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज इस A के बराबर होना चाहिए। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते करते अपने डाउट्स को क्लियर भी कर सकते हैं कि येस, इस फॉर्म में अगर हम किसी मैट्रिक्स को लिखते हैं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपनी ही मैट्रिक्स के और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर होता है। सो लेट्स स्टार्ट। क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चन है तो आपको इतना सा दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है वो ऐसा होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा होता है। अगर कोई भी मैट्रिक्स इस फॉर्म में गिवन है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं तो और हमें वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ इतना करेंगे कि आपको जो मैट्रिक्स गिवन है आप वो रखिए, उसका ट्रांसपोज निकालिए, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए हर एलिमेंट को, और इजीली आपके सामने वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी। सो हम भी वही करेंगे। तो हमें ए मैट्रिक्स तो गिवन है, ए मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 3 5 7 9, ये हमारी मैट्रिक्स ए गिवन है। एंड ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि रो को कॉलम बना देना है, कॉलम को रो बना देना है। तो यहाँ पर ये कॉलम है, इसको रो बना देते हैं, 3 7 हो जाएगा। ये कॉलम 2 को रो 2 बना देते हैं, 5 9 हो जाएगा। ये हमें यहाँ पर मिला। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। अब हम ए प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं। जब भी दो मैट्रिसेस को हम ऐड करते हैं तो एक मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होगा वो दूसरी मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड होगा। दैट मीन्स ये 3 इस 3 के साथ ऐड होगा, तो 3 + 3 कितना होगा, 6, 5 7 प्लस होगा, दैट मीन्स 12, 7 + 5 12 एंड 9 + 9 18। तो ये हमारा आ गया A प्लस ए ट्रांसपोज। अब हमें P के लिए क्या करना है, हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर देंगे। सो P निकालने के लिए P क्या होता है, A प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 होता है। तो ये करने के लिए हम हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर देंगे। 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 12 डिवाइडेड बाई 6 divided by 2 3, 12 divided by 2 6, here 6 and 18 divided by 2 is 9। ये आ गई हमारी मैट्रिक्स P और यही है हमारा फाइनल आंसर। बट आपको अगर ये कंफर्म करना है कि हमने इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है तो देख लीजिए, इसका अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमारी पुरानी मैट्रिक्स के बराबर ही आएगा। सो 3 6 6 9, दिस इज आर P एंड Q।
क्यों निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्यों निकालने के लिए हमें निकालने के लिए कहा नहीं गया है, बट क्यों निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बस हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिवाइडेड बाय 2, सारी चीज़ें सेम होती हैं, बस हमने यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है, और हमने यहाँ पर क्या किया है, प्लस किया है। तो ये आ गई हमारी मैट्रिक्स P। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत आ रही है आपको किसी भी क्वेश्चन, अभी तक हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ, और आप ऐसे ही मेरी वीडियोस को पसंद करते रहें और अपने डाउट्स क्लियर करते रहें, बिकॉज वी ऑल वांट टू कैप्चर, वी ऑल वांट टू गेन मार्क्स, एंड हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को अपने क्वेश्चंस में क्लियर करने का कोशिश करेंगे, बिकॉज बोर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो हियर इट इज़। This is our last question for this video, and the question is if 2 1 3 ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है एंड ये एक मैट्रिक्स है, हमें यहाँ पर 3 मैट्रिसेस दिख रही हैं और ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, इज इक्वल्स टू ए, कि इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलती है, हमने उसको ए मान लिया, हमें नहीं पता वो मैट्रिक्स क्या है। देन राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर ये क्वेश्चन कहा जाता है कि आप उस मैट्रिक्स को फाइंड आउट कीजिए, तो एक क्वेश्चन हमारा 4 या 6 मार्क्स में आता, बट किस क्वेश्चन में सिर्फ उस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर निकालने के लिए बोला गया, जो कि हम बिना मल्टीप्लिकेशन के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में डाला गया है, 1 और 2 मार्क्स क्वेश्चन में। सो हम भी इसको जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। नाउ सी, अब जब कोई भी 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होती हैं, तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सपोज हमारे पास है एक मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स है, सपोज इसका ऑर्डर हम ले लेते हैं m इंटू n, और दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास b, जिसका ऑर्डर हम ले लेते हैं सपोज n इंटू P। ये 2 मैट्रिक्स सभी एक दूसरे के बराबर होंगी जब पहली मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम होगा वो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होगा। तो यहाँ पर n इंटू n इज इक्वल्स टू n हो रहा है, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, जो C मैट्रिक्स होगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद में वो क्या होगी, m उसके नंबर ऑफ रोज होंगे एंड P उसका नंबर ऑफ कॉलम होगा। और हमने इजीली बिना कुछ A B C के जाने हुए हमने बस इस m n P से अपनी C मैट्रिक्स जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया। हम यही चीज इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं। तो नाउ सी, ये जो हमें 2 1 3 मैट्रिक्स दिख रही है, 2 1 3 जिसके एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर एक रो है 3 कॉलम है, तो एक रो 3 कॉलम, 1 इंटू 3 इसका ऑर्डर हो गया। और जो दूसरी मैट्रिक्स है -1 0 -1 -1 1 0 0 1 1 नेक्स्ट 1 0 -1, हम एक साथ लिख रहे हैं, ये 1 इंटू 3, यहाँ पर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, सो 3 इंटू 3, और यहाँ पर 3 रोज एंड 1 कॉलम है। अब हमें क्या करना है, पहले हम इसको निग्लेक्ट करते हैं, 1 0 -1 को, इन 2 को देखते हैं। इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर है, दैट मीन्स हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो मैट्रिक्स आएगी, सपोज कोई मैट्रिक्स आती है तो वो किस ऑर्डर की होगी, 1 रो की और 3 कॉलम की होगी। तो 1 रो 3 कॉलम ऐसी कोई मैट्रिक्स आएगी, 1 इंटू 3 इसका ऑर्डर हो गया। अब हमारे पास बच गई ये वाली मैट्रिक्स 1 0 -1, और इसका ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 1 है। इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि हमें रिजल्टेंट में वो ए मैट्रिक्स चाहिए थी, उसका ऑर्डर चाहिए था। अब इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर है फिर से, तो अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसके नंबर ऑफ रोज 1 होंगे एंड नंबर ऑफ कॉलम भी 1 होगा, दैट मीन्स एक एलिमेंट होगा उस मैट्रिक्स में। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 इंटू 1। तो हमने बिना एलिमेंट्स को फाइंड आउट किए हुए हमारी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए हमें निकालनी थी उसका ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया। क्या है ये जो ए मैट्रिक्स है, क्या आया आंसर, 1 इंटू 1, दैट मीन्स इसका ऑर्डर क्या है, 1 इंटू 1, रो भी 1 होगी, कॉलम भी 1 होगी। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी टेंशन को रिलीज करें, बोर्ड में अच्छे मार्क्स गेन करें। कॉन्सेप्ट्स की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको अच्छे अच्छे मार्क्स मिलते हैं, बिकॉज सक्सेस कम्स इन कैंस नॉट कैंस। हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम फटाफट से क्वेश्चन बिना देर किए हम बस क्वेश्चन को देखते ही उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हमें इतना ही स्पीड बनना है कि नहीं बनना है, हमें इतनी स्पीडी रिकवरी करनी है अपने मैथ्स के फेयर के ऊपर। तो बस क्या करिए, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपडेट रहिए मेरी नई वीडियोस के साथ में। सो थैंक यू।